शब्द मुफ्त मिलते हैं। आप जैसा उपयोग करेंगे वैसी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी न्यूज में आप सबका स्वागत। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अरे रे हम थक जाएंगे। पूरे 13 जिले के डीएम बदल डाले हैं। डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव और कई पदों पर बैठे अधिकारी निर्वाचन आयोग ने पहले ही बदल डाले। वो एक विज्ञापन में कहते हैं ना, पूरे घर के बदल डालूंगा बल्ब, तो थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है। ऐसा हम नहीं कह, जनता कह रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अधिकारी बदले नहीं जाते, लेकिन इतने कि पूरे राज्य में बदल डालेंगे, थोड़ा संकेत देते हैं सब कुछ या दाल में कुछ। फिलहाल दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं, जिनसे सबसे बड़ा उत्तर 24 परगना है, जिसमें 33 विधानसभाएं। फिलहाल रण आरंभ हो गया है। चुनावी नारे पश्चिम बंगाल के घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे गूंज रहे हैं। हालांकि चुनाव तमिलनाडु, असम, केरल में भी हो रहा है, लेकिन जो हलचल यहाँ देखने को मिल रही है वो और कहीं नहीं। लिहाजा खबर संसार भी जिक्र यहीं का कर रहा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म के अर्ली वीकेंड रिलीज में आई बाधा। जी हाँ, टिकटॉक के पैसे रिफंड किए जा रहे हैं, कारण फिल्म डाउनलोड नहीं हो पाई और लोगों में हताशा है, और क्योंकि लोग काफी बेसब्री के साथ फिल्म का इंतजार कर रहे थे। कल यानी 19 मार्च को हिंदू नववर्ष का आरंभ हो रहा है। इस नव संवत्सर को नाम रौद्र है। अपने नाम के अनुरूप इस वर्ष काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात, 12 की जगह 13 महीने होंगे। इसमें एक महीना अधिमास का होगा। इधर हल्द्वानी के एमपी मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मार्च को आ रहे हैं। आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मंच, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, वीआईपी, मीडिया, पार्किंग, आमजन के बैठने की व्यवस्था, शौचालय, आपातकालीन सेवाएं, निर्माण सहित आम जनों की सुविधा से जुड़े सभी पहलुओं पर पर्याप्त संख्या में डिस्पेंसर के साथ ही जल संस्थान, पेयजल टैंकर भी रखे तथा मोबाइल टॉयलेट भी आवश्यकता अनुसार परिसर में रखे जाएं। आगंतुकों के परिवहन आदि के साथ वीआईपी पार्क से कार्यक्रम स्थल तक सड़क मार्ग में कहीं भी गड्ढा ना हो, लोक निर्माण विभाग से अभी ठीक करा ले, ये कानून है। इस दौरान अनिल कपूर डब्बू, तरुण बंसल, प्रताप बिष्ट, डीएम रयाल, डीएम भदौरिया, सीडीओ अरविंद पांडे, उधम सिंह नगर, देवेश शैलेंद्र नेगी, विवेक राय, पंकज उपाध्याय, एपी वाजपेयी, प्रतोष वर्मा, गुरुदेव सिंह, प्रमोद कार, रेखा कोहली, बीसी पंत, गोपाल गिरी गोस्वामी, प्रत्युजीत लोसाली जी वगैरह तमाम लोग उपस्थित थे। दिल्ली के पालम में बहुमंजिला इमारत में लगी आग में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीएम रेखा गुप्ता ने इमारत में लगी आग की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। बचाव अभियान फिलहाल जारी है। मुस्लिम समूहों ने महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का स्वागत किया है। मुंबई में कई मुस्लिम संगठनों ने मंगलवार को मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों को स्वागत करते हुए इसे लैंगिक भेदभाव को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज मिथुरोवाला ने कहा, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में और न्यायमूर्ति जयमाला बागची और आर महादेवन सहित तीनों न्यायाधीशों की पीठ ने हाल में ये टिप्पणी की कि विवाह उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकारियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में लैंगिक कुप्रथा दूर करने के लिए यूसीसी सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है। मुंबई में जल संकट गहराता जा रहा है। पार्षद ने अनियमित आपूर्ति और की ओर ध्यान दिलाया। जी हाँ, ब्रह्म मुंबई नगर निगम की बैठक में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पार्षद रितेश राय ने जल संकट के मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। मुंबई नगर निगम के अधीन 1988 की धारा 66B के तहत जारी एक नोटिस के बाद मुंबई पानी की समस्या नए सिरे से जांच के दायरे में आ गई है, जिसमें अनियमित आपूर्ति, कम दबाव, मुंबई में कथित टैंकर माफिया का गठजोड़ का जिक्र किया गया है, जिसके कारण निवासियों को महंगे निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी आपूर्ति पर आश्वासन दिए जाने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनहित याचिका निपटारा किया। याचिकाकर्ता ने स्थानीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की है। प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 39 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री फैलाने के लिए 70 पेन ड्राइव खरीदी। पुलिस को पता तब चला जब आरोपियों में से एक हरीश ने यूपीआई भुगतान के जरिए पेन ड्राइव खरीदी। पुलिस ने खरीद का विवरण जुटा लिया है। फिलहाल इधर कर्नाटक परिवहन विभाग ने स्लीपर बसों में सुरक्षा नियमों के अनुपालन की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। संचालकों को एनएचआरसी के सड़क सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया, जिसमें 8 अनिवार्य सुरक्षा उपायों की रूपरेखा दी गई है। इससे पहले ऑपरेटरों को 28 फरवरी तक इन नियमों का पालन करना आवश्यक था। विभाग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों और केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान की सिफारिशों कार्रवाई करते हुए राज्य भर में बस मालिकों, बॉडी बिल्डरों को स्लीपर कोचों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इधर केरल में एलडीएफ की सहयोगी आरजेडी में उम्मीदवारों की घोषणा की। भास्करन पी.के. पेरुमल और अनिल कुमार चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल कोझिकोड के
बड़कारा से एम के भास्करन, कन्नूर के कुतुपरप्पा के से पी के प्रमण और बायनाड से कलपेट्टा से पी के अनिल कुमार को एलडीएफ उम्मीदवार में उतारेगा। केरल विधानसभा में नेमोम निर्वाचन क्षेत्र में कड़ा अप्रत्याशित मुकाबला देखने की संभावना है। एलडीएफ ने मौजूदा विधायक बी शिवनकुट्टी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि राजीव चंद्रशेखर एनडीए की ओर से चुनाव लड़ेंगे। यूडीएफ ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम नहीं बताया। भाजपा ने इस निर्वाचन क्षेत्र में फिर से बड़ी उम्मीदें जगाई हैं। एलडीएफ अपनी मजबूत पकड़ के लिए संघर्ष कर रहा है और यूडीएफ ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में नेमोम में एक रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है। टीवी के प्रमुख विजयन ने गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा, धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं होगा। यह अफवाहें फैलाई जा रही है कि हम इस टीम और उस टीम का हिस्सा है। ऐसा कोई टीम नहीं है, हम सिर्फ जनता की टीम से संबंधित हैं। तमिलनाडु में चुनाव आयोग का कहना है कि यदि मतदाता का नाम मतदाता सूची में यानी एपिक पहचान पत्र पूरे राज्य में मान्य, यदि कोई मतदाता राज्य में किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे प्रमाण पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते उसका नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। इधर डीएमके ने सीपीआई को 5 सीटें आवंटित की है। सीपीआई एम के साथ फिलहाल बातचीत जारी है। सीपीआई के राज्य सचिव वीर पंडियन का कहना है कि डीएमके गठबंधन सिद्धांतों पर आधारित है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य की स्वायत्तता, संघवाद, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इधर बिहार कांग्रेस ने राज्यसभा मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे 3 विधायकों से उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा। उनकी अनुपस्थिति महागठबंधन के उम्मीदवार की हार का कारण बनी। तीनों विधायकों ने आरोप लगाया, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें मतदान में भाग न लेने के लिए कहा था क्योंकि गठबंधन ने उम्मीदवार के चेयरमैन की कोई भूमिका नहीं दी। समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव ने कहा कि 16 मार्च को उस सदन के मतदान के दौरान उनके वोट न डालने के कारण विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह की हार हो गई थी। नीतीश कुमार ने बिहार में समृद्धि यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। पहले दिन उन्होंने भागलपुर और बांका का दौरा किया, जहां उन्होंने 1151 करोड़ रुपए की 641 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इधर मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के पास 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। एक अलग अभियान में सुरक्षा बलों ने जिले की बौलजांग पहाड़ी श्रृंखला से विस्फोटक और छोटे हथियारों का जखीरा बरामद किया। बताया गिरफ्तारियां को मोहरे पुलिस थाना के चीमा क्षेत्र के स्तंभ 73 और 75 के बीच के इलाके से की गई है। पीडीपी विधायक मेहंदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडित और प्रवासी पुनर्एकीकरण विधेयक पेश किया। भयंकर उग्रवाद के चलते 1990 के दशक में सैकड़ों कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर देश के विभिन्न हिस्सों में बस गए थे। शांति को खतरा पहुंचाने वाली को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कश्मीर में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या, उसके बाद दर्जनों प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में हाल में प्रदर्शनों के मद्देनजर ये टिप्पणियां महत्वपूर्ण हो जाती है। साथियों, उम्मीद है आपको खबर संसार की खबरें ज्ञानवर्धक अपडेट रख रही होंगी और अगर आप लोगों के कोई सुझाव वगैरह हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसी के साथ मैं मनोज आर्य खबर संसार के लिए जय हिंद।